आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ भक्ति काल पर। ठीक है, भक्ति काल पर मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ और भक्ति काल के बारे में बनाने जा रही हूँ कि भक्ति काल कब आया, कैसे आया, उस बारे में बताने मैं जा रही हूँ आपको। भक्ति काल में क्या है, शुक्ल जी ने भक्ति काल को क्या कहा है, जैसे कि पूर्व मध्य काल का समय संवत 1375 से 1700। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है संवत 1375। ठीक है, 1375 से 1700, सन 1318 से 1643 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, भक्तिकाल। अब यहाँ है जिस काल में, भक्तिकाल किसे कहते हैं इसको जानिए, जिस काल में मुख्यतः भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में उसे भक्तिकाल कहा जाता है। ठीक है, हिंदी साहित्य में भक्तिकाल कहा जाता है। लोकोन्मुखी प्रवृत्ति के कारण इस काल की भक्ति भावना लोक प्रचलित भाषाओं में अभिव्यक्त हुई। इस युग के हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। भक्तिकाल युग को हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का निर्धारण 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक किया है। मैंने आपको ऊपर भी बताया है। भक्ति काव्य की परंपरा परवर्ती काल तक ही प्रवाहित होती रही है। अतः अध्ययन की सुविधा के लिए भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक मानना उचित होगा। ये रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं। विदेशी सत्ता प्रतिष्ठित हो जाने के कारण देश की जनता में गौरव, गर्व और उत्साह का अब अवसर न रह गया था। फिर अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवत भक्ति ही एक सहारा बचा था, क्योंकि जब कुछ नहीं दिख रहा था सामने तो जो है फिर भगवान का ही सहारा दिखा। युगदृष्टा भक्त कवियों ने देश की जनता को संभालने के लिए जिस काव्य का गान किया, भक्तिकाल उसी का शुभ परिणाम है। ठीक है, अब आ गया भक्तिकाल में। अब क्या है, अब राजनीति की स्थिति क्या थी उसने समय, राजनैतिक लोग क्या करते थे। ठीक है, क्या चलता था। अब राजनीति की स्थिति देखते हैं। भक्तिकाल का आरंभ दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351। ठीक है, 1325 से 1351 के राजकाल में हुआ। शासक वंशों में सत्ता प्राप्त करने के लिए विद्रोह होते रहते थे। शेर शाह ने सैन्य योजना सुसंगठित की थी, जिसका लाभ अकबर ने भी उठाया था। मुगलों में अकबर का राज्यकाल सभी दृष्टियों से सर्वोपरि रहा। वह हिंदू मुसलमान के समन्वय संबंधी प्रयत्नों से शांति तथा व्यवस्था की स्थापना में सफलता मिली थी उन्हें। ठीक है, जहांगीर और शाहजहां ने भी बहुत कुछ अकबर का ही अनुसरण किया था। इस समय तक देश की सैनिक शक्ति प्रायः क्षीण हो चुकी थी और विजेताओं का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो चुका था। ऐसी अवस्था में वीरों के प्रशस्त गीत अपना प्रभाव खो चुके थे। ये राजनीतिक स्थिति हो गई। अब इधर देखिए सामाजिक स्थिति क्या है इनकी। भारतीय समाज में वंशों और जातियों का विशिष्ट स्थान है। विशेषता यह है कि जिस समाज ने पारसी, यवन मतलब यूनानी, शक, हूण आदि अनेक जातियों के साथ समन्वय करके उन्हें आत्मसात कर लिया, रूसी का पैगंबरी धर्म के अनुयायियों के साथ आपसी मेल मिलाप उसी गति के साथ संभव न हो सका। फलस्वरूप दोनों पक्षों के बीच परस्पर संदेह, जुगुप्सा और भेदभाव का वातावरण प्रबल हो उठा था। विदेशी एवं विजातीय शासक हिंदू जनता के साथ दुर्व्यवहार करते थे। उनका व्यवहार ठीक नहीं था।
छुआछूत के नियम कठोर और व्यापक थे। समाज में स्त्रियों का स्थान निम्न था। पर्दा प्रथा जोरों पर थी। समाज में ऊंच नीच की भावना पारस्परिक कटुता और घृणा की अवस्था तक पहुंच गई थी। तत्कालीन साधु समाज पर भी पाखंड की काली छाया मंडराने लगी थी। दैनिक जीवन, रीत रिवाज, रहन सहन, पर्व त्योहार आदि की दृष्टि से तत्कालीन भारतीय समाज सुविधा संपन्न और असुविधाग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग राजा महाराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और सेठ साहूकारों का था। दूसरा वर्ग किसान, मजदूर और घरेलू उद्योग धंधों में लगी सामान्य जनता का था। दूसरा वर्ग विपन्न और दुखी था। गोस्वामी तुलसीदास कृत कवितावली की निम्नलिखित पंक्तियों में तत्कालीन स्थिति का स्पष्ट इधर परिचय मिलता है, जो जैसे उतनी समय की परेशानियां थी। ठीक है, तो ये आप समझ गए सामाजिक स्थिति क्या थी उतनी समय भक्ति काल की, जब भक्ति काल आया ही था। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख भली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, और जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहाँ जाई का करी। उतनी समय बहुत ही परेशानी थी, बहुत ही दिक्कत था। ठीक है, अब इधर क्या है, धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति में क्या है, वैदिक धर्म की आस्था पर सिद्धों और नाथ पंथियों की रहस्य गुहा साधना गहरा आघात कर चुकी थी। पूजा पाठ, धार्मिक क्रियाकलाप आदि के प्रति जो आस्था हिंदू जीवन में थी, उसकी जड़ें प्रायः हिल चुकी थी। सांप्रदायिकता तथा अंधविश्वासों का बड़ा विस्तार था। पाखंड की पूजा हो रही थी। पंडित और मौलवी धर्म की मनमानी व्याख्या करके हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म को परस्पर विरोधी बना रहे थे। इस काल में धर्म साधनाओं की बाढ़ सी आ गई थी। धर्माचार के नाम पर अनाचार और मिथ्याचार पलने लग गया था। ऐसे समय में उसे किसी समन्वयवादी दर्शन और आचार पद्धति की आकांक्षा थी, जो जीवन की सहज अनुभूति पर आधारित हो। इसी की पूर्ति भक्ति आंदोलन में हुई थी। ठीक है, अब भक्ति आंदोलन में क्या है ये देखते हैं। जब आंदोलन हुआ भक्ति काल का तो कैसा रहा। हिंदी के वास्तविक साहित्य का प्रारंभ भक्त कवियों की रचनाओं से ही होता है। इस भक्ति भावना को जनजीवन में व्याप्त करने के लिए वस्तुतः हिंदी परिनिष्ठित अपभ्रंश, प्राकृताभास आदि से अलग हुई थी। उस युग में भक्ति भावना संपूर्ण देश की युग चेतना में परिव्याप्त थी। उत्तर भारत में भक्ति भावना को प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामानंद तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य को है। ये बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा। उत्तर भारत में भक्ति भावना को प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामानंद तथा महाप्रभु वल्लभाचार्य को जाता है। उत्तर भारत की तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक अवस्थाएं इस भक्ति आंदोलन के जागरण के लिए उत्तरदायी है। मध्यकालीन धर्मों में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई, इस्लाम प्रमुख थे मध्यकालीन में। ठीक है, और पारस्परिक संपर्क रखते थे। उन दिनों हिंदू और इस्लाम धर्म प्रधान थे। वैष्णव धर्म मूलतः भक्ति प्रधान है। सूफी इस्लाम धर्म की एक शाखा थी। उसकी उपासना पद्धति में प्रेम की प्रधानता थी। किसी ने भगवान को निर्गुण समझा, किसी ने सगुण। कोई उसे ज्ञान से प्राप्त करना चाहता था तो कोई विशुद्ध प्रेम से। इन धर्मों के अनुयायियों द्वारा भक्ति काव्य की उत्कृष्ट रचनाएं हुई। इस प्रकार भक्ति साहित्य का विपुल भंडार समृद्ध हुआ। भक्ति आंदोलन का व्यापक प्रभाव तत्कालीन वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रकला पर भी पड़ा था। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार ईश्वर संबंधी धारणा के स्वरूप, उपासना पद्धति, दर्शन एवं भक्ति की मनोभावना के भेद के कारण भक्ति एक साथ ही कई धाराओं में बंटकर प्रवाहित हुई। यह विभाजन जो आप देखिए, विभाजन इसमें क्या हुआ था। अब भक्ति काल का विभाजन कैसे हुआ था ये देखते हैं। ठीक है, अब पहले तो भक्ति में क्या क्या आया, निर्गुण भक्ति धारा, फिर आया सगुण भक्ति धारा। ठीक है, अब निर्गुण भक्ति धारा में क्या है, ज्ञानाश्रयी शाखा है। ठीक है, और क्या है, प्रेमाश्रयी शाखा। इसको ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हो, प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं। ठीक है, अब ज्ञानाश्रयी में क्या है, संत शाखा। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा को संत शाखा भी कहते हैं। ठीक, अब प्रेम मार्गी शाखा में क्या है, ये सूफी शाखा आया इसमें।
सूफी शाखा। ठीक, अब सगुण भक्ति धारा में क्या है? कृष्ण भक्ति धारा, इसमें कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, अब राम भक्ति शाखा आया सगुण धारा में। ठीक है, तो ये हो गए भक्ति की शाखाएं भक्ति काल की। अब देखते हैं हम ज्ञानाश्रयी शाखा में क्या है, क्या बताया गया है इसमें। यह उपासना ज्ञान और प्रेम पर आधारित है। भगवान के स्वरूप का तात्विक एवं अपरोक्ष साक्षात्कार तथा उसके प्रति अनन्य एवं सहज प्रेम ही निर्गुण उपासना का मूल स्वरूप है। निर्गुण संप्रदाय ने सहज एवं साधनापूर्ण जीवन पद्धति का निर्देश दिया है। भक्ति काल से पहले के जीवन में जो एक और व्रत आदि की रूढ़वादिता थी और दूसरी तरफ रहस्य गुहा साधनाओं की जो जटिलता थी, उनसे मुक्ति केवल सहज प्रेम ज्ञान एवं सरल तथा सदाचारी जीवन दर्शन से ही मिल सकती थी। यह कार्य निर्गुण भक्ति ने किया। यही कारण है कि इस युग की सहज अनुभूति की कविता जनमानस की भाषा में अभिव्यक्त हुई है। ज्ञानाश्रयी शाखा में भगवान के अवतारों की कल्पना का निषेध है। केवल निर्गुण और निराकार ब्रह्म की उपासना है। हिंदी में इस ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कौन है? कबीर हैं। ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रधान कवि कबीरदास जी हैं। वे स्वामी रामानंद के शिष्य थे। कौन? कबीरदास जी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। उनकी भक्ति भावना में बाह्य आडंबर तीर्थ व्रत रोजा नमाज आदि का खंडन है और भगवान को अद्वितीय ज्ञान एवं शुद्ध प्रेम से प्राप्त करने का संदेह है। भक्ति भावना की अभिव्यक्ति उनका प्रमुख उद्देश्य है और वह अनुभूति ही काव्य बन गई है। इस धारा के अन्य संत कवि नानक दादू मलूकदास रैदास आदि हैं। ठीक है, ज्ञानाश्रयी शाखा में। अब हम इधर देखेंगे प्रेमाश्रयी शाखा में। देखते हैं प्रेमाश्रयी शाखा में क्या है। प्रेमाश्रयी शाखा में है, इस शाखा के काव्यों का मूल विषय सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त एवं केवल सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित स्वच्छंद प्रेम तथा प्रगाढ़ प्रणय भावना है। इसमें प्रेम से संबंधित है। इसके लिए नायक अनेक संकटों का सामना करने का साहस रखता है। सामाजिक रूढ़ियों में बंधे हुए परंपरागत प्रेम से हटकर स्वच्छंद प्रेम की पवित्रता की स्थापना भी है। इन काव्यों का मुख्य प्रयोजन एवं प्रमुख उपलब्धि है लौकिक प्रेम की सहज अनुभूति में आध्यात्मिकता तथा उसकी प्राप्ति के प्रयास में योग साधना के दर्शन करा के इन कवियों ने जीवन को एक आस्था दी है जो रहस्य गुहा साधनाओं तथा कठोर धर्मोपदेश व्रत नियम आदि से उखड़ सी गई थी। ठीक है, जो उखड़ सी गई थी। यह कार्य प्रेम कथाओं पर आध्यात्मिकता रहस्यवाद दार्शनिकता आदि के आरोप से तथा समाशोक्ति या अन्योक्ति शैली को अपनाने से बड़ी ही सरलता से सिद्ध हो गया है। इनकी कथा वस्तु में लोक कथाओं इतिहास तथा कल्पना का मिश्रण है। इन काव्यों में रस अलंकार आदि काव्यांगों का भी प्रौढ़ रूप मिलता है। इस धारा में मुसलमान और हिंदू दोनों ही धर्मों के कवि आते हैं। ठीक है, इसमें दोनों धर्मों के कवि आते हैं। अधिकांश तो सूफी हैं, पर कुछ निर्गुण संत और कृष्ण भक्त कवि भी हैं। इनमें बहुत से रहस्यवादी कवि हैं। रहस्यवाद के दर्शन से इस धारा के अधिकांश कवियों का भक्त कार्यों में अंतर्भाव हो जाते हैं। शुक्ल जी ने प्रेम मार्गी भक्तों की रचना शैली को मशनवी कहा है। शुक्ल जी ने प्रेम मार्गी भक्तों की रचना शैली को क्या कहा है? मशनवी कहा है। पर कुछ आलोचकों ने इन्हें भारतीय परंपरा के कथा काव्य माना है। इन काव्यों में वातावरण और चरित्र चित्रण भारतीयता के अनुरूप हुआ है। जायसी मंजन कुतबन आदि इस धारा के प्रमुख तथा पद्मावत अखरावट मधुमालती आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। इनके इस शाखा के अधिकांश कवियों की भाषा अवधी है, पर अनेक कवियों ने राजस्थानी ब्रज और राजस्थानी मिश्रित ब्रज का भी प्रयोग किया गया है। वज्र का भी प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं अब सगुण भक्ति में क्या है, ये देखते हैं हम। सगुण भक्ति में भक्ति काल की जो ये शाखा है, सगुण धारा मतलब सगुण भक्ति, जीवन में व्यापक आस्था लाने तथा समन्वयवादी जीवन दर्शन एवं आचार पद्धति प्रदान करने की भावना से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। निर्गुण भक्ति प्रधानतः निवृत्त मार्ग वैराग्य ज्ञान निराकार के प्रति प्रेम योग साधना आदि के द्वारा अपनी अपेक्षाकृत एकांगी जीवन दृष्टि
अभिव्यंजना की शुष्कता एवं व्यंग्यों की तीक्ष्णता के कारण समय जीवन में आस्था लाने का कार्य संपन्न नहीं कर सकी। उसने बाह्य आडंबर, क्लिष्ट साधनाओं, पारस्परिक विदेश तथा कटुता के झाड़ झंखाड़ काट कर फेंक दिए और इस प्रकार एक समतल भूमि तैयार कर दी। प्रेम मार्गी कवियों ने प्रेम की सरसता से इस जीवन भूमि को सिंचित किया और फिर जीवन की आस्था और विश्वास का बगीचा सगुण भक्ति धारा के कवियों के ने लगाया। सगुण भक्ति धारा के कवियों ने फिर से जो है खड़ा किया। कृष्ण भक्ति ने जीवन की सामान्य भावनाओं, वात्सल्य, सख्य, रति भाव के सभी रूपों को भक्ति में परिणित कर दिया। सारा जीवन ही साधना बन गया। इससे नित्य का लौकिक जीवन भक्तिमय हो गया। वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की जो आकांक्षा हिंदू जीवन में थी वह राम भक्ति तुलसीदास जी द्वारा पूर्ण हुई। तुलसीदास जी द्वारा ये संपूर्ण हुई। उन्होंने जीवन की सभी परिस्थितियों के लिए आचार एवं धर्म के मानदंड दिए, जीवन को मर्यादा का मार्ग दिखाया तथा उस सब में भक्ति रस प्रवाहित कर दिया। गृहस्थ और वैरागी, निवृत्त मार्गी और प्रवृत्त मार्गी दोनों के लिए धर्म के वास्तविक स्वस्थ की प्रतिष्ठा तुलसीदास के द्वारा ही हुई। यही सगुण भक्ति की देन है। आदि काल में राजा आदि व्यक्ति काव्य के आश्रय रहे। भक्ति काल में उनका स्थान साक्षात भगवान ने ले लिया। यह कार्य भी सगुण भक्ति के द्वारा ही संपन्न हुआ था। यह कार्य जो है किसके द्वारा संपन्न हुआ? सगुण भक्ति के द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं कृष्ण भक्ति शाखा में क्या है। अब कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण लीला के बारे में बताया जाएगा। जैसे भगवान कृष्ण का लीला पुरुषोत्तम रूप इस शाखा के भक्तों का आराध्य है। राधा कृष्ण की विभिन्न लीलाएं कृष्ण साहित्य के प्रमुख विषय हैं। विद्यापति को इस शाखा के प्रथम कवि कहा जाता है। विद्यापति को कृष्ण भक्ति शाखा के प्रथम कवि माना जाता है। उनके बाद वल्लभ, निम्बकार, राधा वल्लभ, हरिदासी और चैतन्य संप्रदायों के भक्त कवियों ने कृष्ण लीला, किशोर लीला एवं यौवन लीला का वर्णन किया है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की ही आराधना है। शेष संप्रदायों में कृष्ण की किशोर एवं यौवन लीला की प्रमुखता है। सूर तथा अष्टछाप के अन्य कवि वल्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे, अतः उनके काव्य में अन्य लीलाओं की अपेक्षा बाल लीला का वर्णन अधिक है। बाल वर्णन के क्षेत्र में सूरदास हिंदी के ही नहीं विश्व के श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, कृष्ण भक्ति के कवियों की भाषा ब्रज है। इन्होंने लीला रस प्रवाहित करने वाले मुक्तक मद लिखे हैं। सूर सागर सूर का विशाल काव्य है। इस ग्रंथ का उपजीव्य भागवत है। इसमें कृष्ण के संपूर्ण जीवन का चित्र है, पर कवि का मन कृष्ण की बाल लीला तथा गोपियों के साथ की गई प्रेम लीला के संयोग एवं वियोग पक्षों के हृदय स्पर्शी वर्णन में अधिक रमा हुआ है। इनकी भक्ति पुष्टि मार्गीय कहलाती है। ये जो कृष्ण भक्ति शाखा है और जो सूरदास की ये भक्ति है, इनको पुष्ट मार्गी भक्ति कहते हैं। इसमें भगवान के अनुग्रह से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। साधनाओं का कोई महत्व नहीं है। कृष्ण भक्त ने जीवन की सभी इच्छाओं का आलंबन कृष्ण को बनाकर सारे जीवन को ही भक्तिमय कर दिया है। इससे भारत के मध्यकालीन जीवन में वास्तविक आस्था का संचार हुआ। ठीक है, बहुत ही महान कवि थे सूरदास जी। अब आपके समझ में आ गया होगा कृष्ण भक्ति शाखा कहाँ से कैसे आई, राम भक्ति शाखा कब आया, कैसे आया। ठीक है, भक्ति काल में कैसे कैसे इनका प्रादुर्भाव हुआ, इसको आप लोगों को संक्षेप में बताने के लिए मैंने ये वीडियो डाला है। ठीक है, अब इधर है राम भक्ति शाखा। अब राम भक्ति शाखा में क्या है आपको समझ आ गया होगा। कृष्ण भक्ति शाखा देख करके यहाँ राम के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे इस शाखा के कवियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र का वर्णन किया। राम के चरित्र द्वारा ही जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए धर्म, सदाचार एवं कर्तव्य का संदेश जनसाधारण को हृदयंगम कराया जा सकता है। पता है कहाँ से आता है? रामचरितमानस के द्वारा। राम के चरित्र माध्यम से भारतीय संस्कृति के समन्वयवादी रूप की पुनः प्रतिष्ठा हो सकी। राम का चरित्र इतना महान और व्यापक है कि इसमें संपूर्ण मानव मात्र को धर्म और जीवन का संदेश देने की क्षमता है। यही कारण है कि काव्य के प्रबंध, मुक्तक, गीत आदि प्रकारों एवं दोहा, चौपाई, कवित्त, घनाक्षरी आदि शैलियों का आश्रय लेकर रामचरित्र वर्णित हो सका। राम काव्य में जैसे भक्ति के सर्वांगीण रूप का परिपाक हुआ है, वैसे ही काव्योत्कर्ष भी अपनी चरम सीमाओं का स्पर्श करता है।
भाव, अनुभाव, रस, अलंकार किसी भी दृष्टि से देखें, राम काव्य हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। तुलसी इस धारा के सबसे प्रमुख कवि हैं। जीवन का समन्वयवादी एवं मर्यादावादी दृष्टिकोण ही तुलसी की सबसे बड़ी देन है। जीवन की इस चेतना का स्पंदन आज भी भारतीय समाज अनुभव कर रहा है। तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों ही भाषाओं में राम का गुणगान किया है। रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि अनेक अनुपम ग्रंथ हैं। विनय पत्रिका की भक्ति में ज्ञान और भक्ति का पूर्ण सामंजस्य है। राम भक्ति धारा प्रधानता प्रबंध भक्ति में ज्ञान और भक्ति का पूर्ण सामंजस्य है। राम भक्ति की धारा प्रधानता प्रबंध काव्य के रूप में बही। राम का चरित्र इसके लिए पूर्णता उपयुक्त भी है, पर गीत और मुक्तक का क्षेत्र भी राम भक्ति से भरा पड़ा है। केशव की रामचंद्रिका भी इस धारा का ग्रंथ है। अग्रदास, नाभादास आदि महाकवि भी इसी धारा के हैं। समझ में आया? अब इधर है भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। अब प्रमुख प्रवृत्तियाँ नंबर 1 है निर्गुणोपासना की ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार ईश्वर के उपासक थे। गुरु के महत्व पर इनका विश्वास था और अंधविश्वास भी। रूढ़िवाद, मिथ्याडंबर तथा जाति पाति के बंधनों के वे विरोधी थे। इनके काल की भाषा में अनेक बोलियों का मिश्रण था तथा वह सीधी सादी होती थी। प्रधान छंद, शाखी, दोहा और पद थे। विश्व बंधुत्व की भावना जगाना इनका प्रधान उद्देश्य था। ठीक है। अब दूसरा है निर्गुणोपासना की प्रेमाश्रयी शाखा के कवि भारतीय लोक जीवन में प्रचलित कथाओं एवं इतिहास प्रसिद्ध प्रेम गाथाओं पर आधारित काव्य लिखते थे। इनमें सूफी उपासना पद्धति का प्रभाव था। गुरु का महत्व था। भाषा अवधी थी तथा दोहा एवं चौपाई प्रमुख छंद थे। इन निर्गुणोपासना की प्रेम शाखा के कवि भारतीय लोक जीवन के ये जो कथाएं हैं। ठीक है। अब तीसरा है सगुणोपासना में कृष्ण भक्ति काव्य के आधार। कृष्ण और राम भक्ति काव्य के आधार राम भगवान के अवतार रूप में उपास्य थे। इनका गुणगान और लीलाओं का वर्णन प्रमुख था। सूर्य की काव्य भाषा ब्रज थी। उन्होंने केवल मुक्तक पदों की रचना की, जिन्हें बाद में लीला क्रम अथवा श्रीमद् भागवत के कथाक्रम में संकलित कर लिया गया। तुलसी ने अवधी तथा ब्रज भाषा दोनों को काव्य भाषा बनाया। तुलसी ने दोहा, चौपाई, सोरठा, भैरवै, हरिगीतिका, सवैया आदि विविध छंदों का प्रयोग भी किया। विनय पत्रिका में विनय के पद भी हैं। ठीक है। अब है चौथा, इस काल की विशिष्ट प्रवृत्ति कवियों का राजाश्रय से स्वतंत्र होना है। पांचवा है कृष्ण भक्ति में श्रृंगार तथा वात्सल्य रस और सख्य भाव की प्रमुखता है। राम भक्ति में शांत रस तथा दास्य भाव की प्रधानता है। समझ में आ गया? अब भक्ति काल का योगदान आप तो वीडियो देखने पर आपके ही समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं ये भी बोल दे रही हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। भक्त कवियों ने चित्त की जिस उदात्त भूमिका में रमकर हृदय सागर का मंथन कर मनोरम भावों के नवनीत को प्रदान किया है, वह भारतीय साहित्य की शाश्वत विभूति है। ठीक है। निर्गुणोपासना की ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवियों ने समाज कल्याण के हितकारी हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आपके समझ में आ ही गया होगा। जैसे साधना के जो 3 अवयव हैं, आपको ये भी मैं बता दे रही हूँ, कर्म, ज्ञान और भक्ति, जो आपको सब देखने के लिए यहाँ मिला होगा। जैसे धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन, फिर निष्प्राण भी रहता है। ज्ञान के अधिकारी तो सामान्य से बहुत अधिक समुन्नत और विकसित बुद्धि के कुछ थोड़े से विशिष्ट व्यक्ति होते हैं। कर्म और भक्ति सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। वे सब काल पाकर दोषग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है। और जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है, छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी, वहाँ वह अवश्य विलासता से ग्रस्त हो जाती है। ठीक है। तो आज का मैं, जैसे आप देखे होंगे, धर्म की भावनात्मक अनुभूति या भक्ति जिसका सूत्रपात महाभारत काल में और विस्तृत प्रवर्तन पुराण काल में हुआ था,
समझ में आया? कभी कहीं दबती, कभी नहीं उभरती, किसी प्रकार चली भर आ रही थी। तो ये आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी भक्ति काल के बारे में। मुझे विश्वास है अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो भक्ति काल के बारे में आप समझ जाएंगे कि भक्ति काल कब आया या भक्ति काल किसे कहते हैं, भक्ति काल में कहाँ से शुरुआत हुई, भक्ति काल में क्या क्या हुआ। ठीक है, आपको यहाँ सब मिल जाएगा। तो आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।